लेकिन आज समाज की दशा क्या है? आज कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले स्वामी जी हमारा बेटा बहुत नालायक है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, बोले स्वामी जी बहुत परेशान है। हमने कहा परेशानी क्या है तुम्हारी? बोले परेशानी केवल इतनी है कि बेटा बहुत नालायक है, तो आपको यदि समय होवे तो आप घर चले, थोड़ा सा समझा देना। हमने कहा एक काम करो। हमने कहा बेटा करता क्या है? बोले कुछ नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है, 2-4 गालियां और हमें देता है, थमा देता। तो हमने कहा एक काम करो, यदि हम तुम्हारे घर गए और कहीं बेटे ने 2-4 गालियां हमको थमा दी तो हम और बेइज्जती का सर्टिफिकेट लिए घूमेंगे। एक काम करो तुम बेटे को यहीं लाओ, यही समझा देंगे। बोले स्वामी जी बेटा यहाँ नहीं आएगा। हमने कहा बेटा यहाँ नहीं आएगा तो हम तुम्हारे घर भी नहीं जाएंगे। निराश हो गया, क्या करें? जैसी निराश हुआ, हमने कहा निराश मत हो, अच्छा एक काम करो, बेटे को न समझाए तुम्हें समझा दे, काम चल जाएगा। अरे बोले स्वामी जी तो हमें ही समझा दें, आप क्या उपाय है? हमने कहा उपाय केवल थोड़ा है, छोटा सा है। क्या है? हमने कहा ठीक 6 बजे आज हमारी रवानगी का दिन है और तुम घर जाओ और अपना बैग लगा के आ जाओ। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा हम चित्रकूट जाएंगे और हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चित्रकूट चलना, हम तुम्हें निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे, नागा का सर्टिफिकेट दे देंगे, कहने का मतलब है तुम्हें 2 मिनट में बाबा बना देंगे। अब तुरंत हाथ जोड़ने लगा, बोले स्वामी जी अब रहने दो, अपना ही तो बेटा है, 2-4 गालियां देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा विचार करना। हमने कहा अरे जिसका बाप हमारी बात नहीं मान रहा, क्या गारंटी है कि उसका बेटा मान जाएगा? याद रखना, यदि पिता अनुकूल होता है तब उसकी संतान उसके अनुकूल होती है, और जिसके पिता ने हमारी बात नहीं मानी, क्या गारंटी है कि उसका बेटा हमारी बात मान जाएगा? हमने कहा हमने तुम्हें समझा दिया। बोले स्वामी जी, बोले अब आपने तो उपाय बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अपना बेटा है, फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा कि निराश ज्यादा हो रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, कथा के उपरांत हमें अपने घर ले चलना। और ठीक 6 बजे वे मंच से उतरा, उसने गाड़ी लगा दी। बोले स्वामी जी चले आप। हम गाड़ी में बैठे और जैसे ही घर गए और जैसे ही हमने प्यारे उसके घर में पहला कदम रखा, और जैसे ही पहला कदम रखा बेटा लेट कर हमारे चरणों में गिर गया, और जैसे लेट के प्रणाम करने लगा। हमने बेटे को आशीर्वाद दिया। हमने धीरे से बेटे से कहा खड़े हो, खड़ा हो गया। हमने कहा बेटा तुमने हमें प्रणाम किया, इस बाप को और प्रणाम कर लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता? अरे बोले छोड़ो बाप की बात, क्या बात करते हो आप? किस बाप को प्रणाम करने की बात कहते हो? याद रखना प्यारे, बाप को भगवान मानना, और जो अपने माता पिता को भगवान मानता है, मैंने एक दिन निवेदन किया था प्यारे, जो अपने माता पिता के चरणों में झुकता है उसे समाज में किसी के आगे नहीं झुकना पड़ता है, और जो माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहता है उसे समाज में दूसरों के जूते चाटने पड़ते हैं। आज मैंने कहा कि बेटा तुमने हमें प्रणाम किया, बोले आप संत हैं, आपको प्रणाम ना करें, ये हमारे संस्कार में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बेटा तो बहुत संस्कारी है, और पिता कह रहा था नालायक है। नालायक की बात क्या है? बेटा अंदर गया, इतनी देर में चाय लेकर आया, और जैसी चाय दी मैंने बेटे से फिर कहा, हमने कहा बेटा तुमने हमें प्रणाम किया, कोई बात नहीं, कम से कम अब तो बाप को प्रणाम कर लो। अरे बोले स्वामी जी छोड़ो बाप की बात, ये बाप नहीं है, ये तो हमारे जीवन का पाप है। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे बाप को बाप कहते हैं, तुम बाप को पाप कह रहे हो, बात क्या है? हमने शांति से समझा मामले को। हमने कहा बेटा ये तुम्हारे बाप हैं। अरे बोले स्वामी जी ये कैसे बाप हैं? मैं इसी बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हो गया। हमने कहा इसी बाप की बदौलत होगा, बात क्या है? हमने कहा क्यों? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा फेल हो गया है। अरे बोले स्वामी जी हमारी वजह से क्यों होगा? पढ़ता लिखता नहीं था इसलिए फेल हो गया। हमने कहा क्यों बेटा तुम पढ़ते लिखते नहीं हो इसलिए फेल हो गए हो? बोले नहीं स्वामी जी। बोले क्यों? बोले मैं इसी की बदौलत फेल हुआ हूँ। हमने कहा कैसे हुए? बोले जब हमारा हाई स्कूल का पेपर होता था तो गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने जाते थे और हमारा बाप यही बैठा रहता था, मैं इसी की बदौलत फेल हुआ। हम समझ गए प्यारे ये बेटा नहीं है, ये तो इनके जीवन का चपेटा है। क्यों? यदि बेटा होता तो इस तरीके की बात करता या इस तरीके की भाषा होती। याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज मर्यादित बेटा है, और मर्यादा बेटा की क्या है? बोले प्रभु आपको चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा अभी हम लंका में नहीं चलेंगे। बोले आपको चलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले हम लेकर जाएंगे। राम जी बोले कैसे ले जाओगे? बोले यह कहना
अरे ये कहना अरे सबे न कहे माथा ओ हरस चले ओ ये धर रघुनाथ। यहाँ पर हनुमान जी महाराज राम जी को हृदय में बिठा कर ले गए। क्यों? क्योंकि वहां माता जानकी से संवाद होना है। याद रखना प्यारे, आज हृदय में बिठा कर ले गए। और इतना ही नहीं प्यारे, जब कोर्ट में मान लो गवाह होना हो, जैसे वकील साहब बैठे, सब जानते हैं अरे यही वकील साहब नहीं है, और भी बैठे होंगे, लेकिन हमारा एक ही वकील से परिचय है। अब और वकील हमारे पास आए होते तो उनसे भी परिचय हो जाता। लेकिन जरा विचार करना, जब कोर्ट में गवाही होती है तो ईमानदारी से बताओ गवाही को कैसे ले जाते हो? भैया ठंडा चलेगा क्या, गरम चलेगा क्या? अरे जलेबी खा लो, कहीं कहते हैं पकौड़ी मंगोड़ी, कुछ भी तो कम से कम कुछ तो लो। इसके बाद गवाही कहता है कुछ नहीं खाना है। और ईमानदारी से बताओ, जब कोर्ट में गवाह हो जाता है तो उसको चाय तक के लिए नहीं पूछते हो, पानी के लिए भी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि अब तो गवाह हो गया। लेकिन याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज भी कैसे ले गए? बोले गवाह होना है, और गवाह को क्या किया जाता है? बोले बार बार रघुवीर समारी, समाजते हुए जा रहे हैं। प्रमाण अरे बार बार रघुवीर समारी, 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 बार बार रघुवीर समारी। यहाँ संभालते हुए जा रहे हैं, ध्यान देना। और इतना ही नहीं प्यारे, आज हनुमान जी महाराज जैसे ही चलने लगे, जितने बंदर हनुमान जी की टोली में थे, सारे बंदरों ने हनुमान जी से कहा आप आगे चले। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अरे पहले जब प्रणाम किया तब तो तुम आगे रहे और हमने पीछे से प्रणाम। बोले पांचे पवन तनय सिर नाभा, पांचे पवन, पांचे माने होता है पीछे से। बोले पहले सारे बंदरों ने प्रणाम किया, इसके बाद हनुमान जी ने प्रणाम किया। लेकिन इसके बाद बंदरों ने क्या कहा हनुमान जी से, अब आप आगे चले। हनुमान जी ने कहा जब प्रणाम किया तब तो तुम आगे थे, अब मार्ग में हमें आगे कर रहे हो, क्यों? और याद रखना प्यारे, सारे बंदरों ने हनुमान जी को आगे किया। आप कहेंगे ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रमाण दूंगा। सारे बंदरों ने हनुमान जी से कहा कि आप महात्मा है, और याद रखना जीवात्मा जो अपने जीवन में महात्मा या परमात्मा को आगे रखता है तो उसके जीवन में जितनी समस्या आती है उसको महात्मा बोले धारण कर लेता है प्यारे।